हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, ये जो ऐप है ये गूगल आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। स्टेलेरियम ऐप है दोस्तों, जिससे आप एक्चुअल पोजीशन, ये पहले आपकी लोकेशन को ट्रैक करेगी और लोकेशन को ट्रैक करने के बाद एक्चुअल पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में स्टार्स की क्या है दोस्तों, उसको बता देगी। और ये बहुत ज़बरदस्त ऐप है दोस्तों। इसके अंदर जो भी आप एस्ट्रोलॉजी में आप जहाँ पर भी प्लेनेट देखते हैं ना, वो नक्षत्र और उस चीज़ों को आप वहाँ देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त ऐप है दोस्तों। और यही चीज़ मैं आपको दिखाकर मैं आपको जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है और जिसमें चार्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। कितना अच्छा लगता है ना। पहले के समय में लोग उस पे देखते थे, टेलीस्कोप पे देखते थे, बट अब हम कितने एक एडवांस ज़माने में है दोस्तों। हम बहुत एडवांस ज़माने में है दोस्तों। बहुत मज़ा आता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको जैसे बता रहा था कि आज भी मैंने एक वीडियो देखी दोस्तों, जिसमें ना ज्योतिष के बारे में कुछ इस तरह के पॉइंट्स बोले जा रहे थे जो मुझे अच्छे नहीं लगे दोस्तों। उसमें वही बोला जा रहा था कि आप धरती पर रहते हो और ज्योतिष में कहा जाता था कि जो धरती है उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट घूमते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है लॉज ऑफ मोशन में ये कहता है कि हम किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन जो है किसी भी फ्रेम में रहकर कर सकते हैं। उस समय में ज्ञान जो था, उस समय में विज्ञान जो था वो सीमित था। उस समय में उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है। तो जो प्लैनेट की मेन जो थी वो प्लैनेट की पोजीशन का पता लगाने की बात थी। तो प्लैनेट की पोजीशन हमारे रेस्पेक्ट में क्या है, वो तो जहां पर हम हैं वहीं से बता पाएंगे ना। हम उसको सूर्य के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना बता सकते हैं। दोस्तों, हम इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो कि 22.5 डिग्री के करीब जो है इक्वेटर से नीचे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपके मध्य प्रदेश और ये सारे जगह से होकर गुजरती, छत्तीसगढ़, ये सारी जगह से होकर गुजरती है। दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप समझ रहे हो, हम एक कर्वेचर पे रह रहे हैं। अर्थ के कर्वेचर पे रह रहे हैं, कर्व पे रह रहे हैं। और कर्व पे रहने के बावजूद दोस्तों हम ऐसे खड़े रहते हैं जैसे हम सीधे, हमें ऐसा आभास होता है जैसे कि हम सीधी सपाट जमीन पे खड़े हैं। समझ रहे हो, हम कर्व पे खड़े हैं। तो दोस्तों सोचो कितना तगड़ा बल है जो हमें ये ना केवल हमें, हम कर्व पे खड़े हैं इसका हमें अनुभव भी नहीं होने देता, बल्कि हमें बिल्कुल सीधा और सपाट रखता है। ठीक है। हम जो उंगली दिखाते हैं ना, वो हर कोई व्यक्ति जो उंगली दिखाता है वो स्पेस की तरफ दिखाता है दोस्तों। तो दोस्तों सोचो, जब गुरुत्वाकर्षण बल इतना जबरदस्त है तो अलग अलग प्लैनेट की पोजीशन अगर अलग अलग है तो उससे क्या सुपर पोजीशन नहीं होगा दोस्तों। प्लैनेट की पोजीशन से भी तो सुपर पोजीशन होगा। दोस्तों, मेरा वाईफाई नेटवर्क है, वो 3 वॉल से आगे ना नहीं जाता। 3 वॉल को वाईफाई नेटवर्क जो है वो पेनिट्रेट नहीं करता। और मैं अपने बेसमेंट में जाता हूँ ना तो फोन का नेटवर्क नहीं आता। तो क्या आपको क्या लगता है दोस्तों, धीरे धीरे मून अगर धरती के बीच में आ जाता है तो क्या उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा तरंगों पर? तरंगी तो है ना दोस्तों, तरंगी तो है। क्वांटम फिजिक्स भी जो है वो तरंग का ही तो अध्ययन कर रही है। और दोस्तों कहते हैं कि मून जो है वो, उसको आप ग्रह बोलते हो, वो तो उपग्रह। दोस्तों, क्या है ग्रह और उपग्रह? क्या है ग्रह और उपग्रह? हम तो सुपर पोजिशन के प्रभाव को स्टडी करते हैं ना दोस्तों। मुझे एक बात बताओ, मेंडल जो है, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, उन्होंने, उनसे पूछा गया था कि जो आपका जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो असल में है क्या? ठीक है। और मेंडल दोस्तों इसका जवाब नहीं दे पाए थे। मेंडल इसका जवाब नहीं दे पाए थे क्योंकि मेंडल उस टाइम उसे फैक्टर कहते थे। मेंडल दोस्तों उसे उस समय फैक्टर्स कहते थे दोस्तों। तो क्या उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहा गया? बाद में फ्लाईमैन जो मॉर्गन आए, उन्होंने, जो आपके घर में दोस्तों फल वल पड़े रहते होंगे, उसके ऊपर एक फ्रूट फ्लाई लग जाती है, ड्रोसोफिला, उसके ऊपर उन्होंने काम करके उनके क्रोमोसोम्स की स्टडी करके और उन्होंने जीन्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो क्या मेंडल का नाम नहीं हुआ दोस्तों? अरे यार, नाम में क्या रखा है दोस्तों, हम तो उसके प्रभाव को स्टडी कर रहे हैं ना। और दोस्तों यही वो लोग हैं जिनकी वजह से भारत में आयुर्वेद विकसित नहीं हुआ दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्रिश्चियंस भी आज भी, क्रिश्चियंस के अंदर अगर आप देखोगे ना, अप्रैल में ईस्टर मनाते हैं, पास ओवर मनाते हैं, रिसरेक्शन डे मनाते हैं, द लास्ट सपर मनाते हैं। ठीक है। वो आज भी मून कैलेंडर से मनाते हैं दोस्तों। इस्लाम के अंदर भी मून कैलेंडर फॉलो करके वो अपने पर्व मनाते हैं। और दोस्तों मुझे एक बात बताओ, दो लोगों का स्वभाव एक क्यों नहीं होता? हमें दर्द रात को ही तेज क्यों करता है? दो लोग एक ही परिवार के एक करियर को परस्यू क्यों नहीं करते?
एक कोई मैथ में अच्छा है, एक कोई बायो में अच्छा है, और अलग अलग चीजों में अच्छा क्यों है? हम दोस्तों जिस समय अर्थ पर आते हैं ना, उस समय हमारे ग्रंथियों पर, हार्मोनल डक्ट पे जो ग्रहों के सुपर मतलब पोजीशन का जो प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से ना हमारा स्वभाव तय हो जाता है दोस्तों। ठीक है? और इंसान वर्ल्ड में जो भी कुछ पाता है ना दोस्तों, वो उसके स्वभाव के कारण है। ठीक है? अगर आपको स्वभाव का प्रभाव पूछना है ना दोस्तों, तो आप पूछो एक ट्रेडर से जाकर। ठीक है? एक ट्रेडर जो मंगल और राहु के प्रभाव में आकर ना गलत सौदा लगा लेता है। उसका मन, उसका उसका जो मन है ना, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। राहु जो होता है, आपके मन में अगर एक इच्छा पैदा होती है, तो उसको ना हवा बनाता है, उसको एम्पलीफाई करता है। और मंगल ना साहस को देता है। अगर मंगल और राहु दोनों साहस में कंबाइन होंगे, ऐसे आदमी अगर ट्रेडिंग लगाएगा, तो उसकी कॉमन प्रॉब्लम होगी कि वो चीज को देखकर ना वेट नहीं करेगा, उसके अंदर वेट करने की भावना नहीं, वो तुरंत सौदा लगा देगा और बाद में कहेगा कि मैं इस पॉइंट पे लगाता तो ज्यादा बढ़िया होता। क्या होता? स्वभाव को ही तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा दोस्तों। अगर वो अपने स्वभाव को कंट्रोल कर ले, वो जानता भी है कि मैं इस जगह इस पोजीशन पे लगाऊंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, बट कभी कभी वो भी अपने स्वभाव को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपने इमोशंस में बह जाता है। ठीक है? तो कितना गहरा प्रभाव होता है दोस्तों स्वभाव का, ये ना आप एक ट्रेडर से जाके पूछो दोस्तों। स्वभाव की वजह से ही एक सगा माँ बाप का जो बेटा होता है ना दोस्तों, वो बेदखल हो जाता है। उसके माँ बाप उसके स्वभाव की वजह से बेदखल कर देते हैं, और किसी गैर लड़के को जो सेवा करता है ना, स्वभाव की वजह से उसको अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो स्वभाव दोस्तों सब कुछ डिसाइड करता है, और स्वभाव में ना बल का, सुपर पोजिशन का बहुत महत्व होता है। इसी बात को ज्योतिष बताती है दोस्तों। ठीक है? और आप जिसको विज्ञान कहते हैं ना दोस्तों, विज्ञान कुछ नहीं था दोस्तों। विज्ञान खुद आसमान को देखकर, आकाश को देखकर, और जब मानव ने ये समझा कि जो रिलेटिव पोजीशंस है तारों की, ग्रहों की, या जो भी उसको गोले और जो खगोल जो भी चीजें दिखाई देती थी, उनके रिलेटिव पोजीशन चेंजेस से प्रकृति चेंज होती है। प्रकृति के अंदर मौसम पनपते हैं, उनके अंदर फल फूल आते हैं अलग अलग। वहीं से विज्ञान की शुरुआत हुई दोस्तों, और फिर उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते हमारे स्वभाव पर आ गया। लोगों ने समझा कि इस समय हमारा स्वभाव इस खास तरह से व्यक्त होता है, इस तरह इस समय हमारा स्वभाव एक खास तरह से व्यक्त होता है दोस्तों। तो वो हमारे स्वभाव पर आ गया। और दोस्तों ये जो विज्ञान, इसका पहला अध्याय दोस्तों वहीं से शुरू हुआ, जब हमने तारों की और ग्रहों की, और जिसको जो भी आप बोलो उसके रेस्पेक्ट में गणना करके हमने प्रकृति का अध्ययन किया। सबसे पहला जो हमारा अध्याय है वहीं से शुरू हुआ दोस्तों। दोस्तों आज ये लोग ये सारी बात बोल जाते हैं, और लोग मान भी जाते हैं दोस्तों। जानते हो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? आसमान ही नहीं दिखता। आप लद्दाख जाओ कभी, आप आसमान में तारे देखो दोस्तों, आप दंग हो जाओगे, चौंक जाओगे। आप समझोगे कि आसमानी घटनाएं वाकई में घटती हैं। अब तो दोस्तों हम प्रदूषण के प्रभाव में, पॉल्यूशन के प्रभाव में जी रहे हैं दोस्तों। तो जब प्रदूषण हमारे प्रकृति में है ना, तो हमारे विचारों में भी आ गया दोस्तों। अब चीजों को शुद्ध रूप से देख पाना और शुद्ध रूप से बोल पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। जिसके अंदर जो गैस ज्यादा घुस जाएगी ना, वो वही बात करने लग जाएगा, वो उसी के प्रभाव में आ जाएगा। ठीक है? तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि मैं बेसमेंट में जाता हूं तो नेटवर्क नहीं आते हैं। तो रेडिएशन की भी सीमाएं हैं दोस्तों, और सुपर पोजिशन बिल्कुल पड़ता है दोस्तों। एक्यूरेट डेट, तारीख, समय तक पता लग जाता है। ठीक है? मैंने खुद अपने अंदर और बहुत सारे लोगों के अंदर एक्यूरेट डेट बोलते हुए कि भाई इस तारीख को होगा और इस तारीख को ये चीज होगी, और वो क्यों नहीं होगी दोस्तों? एक बात बताओ, जब पूरा महादशा शुरू हो जाएगी उसकी, वो उस प्लेनेट के, वो जिस जगह पे जो उसकी नेटल पोजीशन थी, जो उसकी ग्रंथियों पे जो स्वभाव का प्रभाव पड़ा था, उस वहां से उसकी एक साइकिल शुरू हो जाएगी, तो क्यों नहीं होगा? ये एक बहुत विस्तृत अध्ययन है दोस्तों, बट लॉजिकल होकर लोग ना इसको समझ सकते हैं। और किसी भी चीज की बुराई करना और गाली देना आसान है। लोग तो पहले ये भी बोलते थे कि जो क्या नाम है, अगर धरती सूर्य के चारों तरफ गोल गोल घूमती है तो इससे मुझे क्या लेना देना है। बाद में बने ना दोस्तों, सैटेलाइट बनी, चीजें बनी, इससे मुझे क्या क्या, इससे कम्युनिकेशन आसान हो गया, और हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है? और दोस्तों प्लीज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से जो मैंने पहला चैप्टर बनाया, आप लोग देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको बस यही बताना चाहता था, वो जो भी उसमें जो भी बातें बताई जाएगी, वो साइंस और हमारे प्लानिटरी साइकिल्स पर आधारित होगी। ठीक है? विज्ञान समग्र है दोस्तों। विज्ञान आया ही ग्रहों से है, और
मैथ को जो लाया गया ना दोस्तों, वो पोजीशन बताने के लिए नहीं, प्लेनेट की पोजीशन कितनी दूरी पर है, क्या है, कहाँ है, उसको बताने के लिए ही सबसे पहले मैथ को लाया गया दोस्तों, वरना मैथ की जरूरत थी किसको? समझ में आ रहा है? मैथ की जरूरत थी किसको दोस्तों? तो हमारी स्टडी ही वहीं से शुरू हुई है दोस्तों, ग्रहों से, और आज हम उसी को गाली दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।